हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होपफुली आप लोग अच्छा कर रहे होगे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और एट द एंड मैं बताऊंगा अपने ओपिनियंस कि मतलब मेरे ओपिनियंस क्या हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको तो पता ही होगा इंडिया का एजुकेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स वगैरह का, वो कितना गंदा है। मतलब अगर स्कूल लेवल पे आप हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स तो भाई मतलब बस चल रही हैं, मतलब नाम मात्र का चल रही हैं वो। ना वहाँ टीचर्स है सही, है ना वहाँ मतलब पानी वगैरह की सुविधा रहती है, ना कुछ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट हो गया बस चल रही हैं। हाँ, कुछ स्कूल्स बहुत अच्छी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाया जाए तो कुछ स्कूल्स बहुत अच्छी हैं, गवर्नमेंट वाली भी बहुत अच्छी है, बट ज़्यादातर स्कूल्स देखी जाए तो बहुत ख़राब सिचुएशन में है। दूसरा पॉइंट जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो है आउटडेटेड करिकुलम। जो करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, जो सिलेबस फॉलो हो रहा है, वो मतलब बहुत पुराना फॉलो किया जा रहा है ना, और उनको अपडेट नहीं किया जा रहा है, और अपडेट किया भी जा रहा है। जैसे कि मैंने हाल ही में सुना था कि हिस्ट्री वगैरह के सिलेबस बदले जा रहे हैं, तो मतलब वो इस तरीके से नहीं बदले जा रहे कि मतलब अब अपडेट करने का समय आ गया है। उनको इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। मतलब कि भाई नहीं, हम छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाएंगे, अकबर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी चीज़ें चल रही थी। मतलब मुझे पूरा आइडिया तो नहीं है, बट मैंने सुना था कि मतलब ऐसी चीज़ें चल रही है कि मतलब छत्रपति शिवाजी जैसे मतलब हिंदू जिन्होंने बहुत अच्छा किया था हिस्ट्री में, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाए और अकबर वगैरह के बारे में नहीं पढ़ाया जाए। मेरे हिसाब से दोनों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, और मतलब सिलेबस इसलिए नहीं बदला जाना चाहिए कि मतलब वो एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है इसलिए आप सिलेबस बदले। सिलेबस इसलिए बदलिए क्योंकि समय हो गया, वो पहले लिखा गया था पहले के हिसाब से, अब आप उसको मॉडर्नाइज करिए थोड़ा अपने हिसाब से। तो ऐसा करना चाहिए, ना कि मतलब ऐसा नहीं कि बस हो गया आपने बस हिंदू जो जिन्होंने बहुत अच्छा किया उनके बारे में पढ़ा दिया, बाकी आपने दूसरे रिलीजियस लोगों के बारे में पढ़ाया नहीं। तो मतलब रिलीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए सिलेबस, बेस्ड होना चाहिए कि मतलब जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसे पढ़ाना चाहिए। तीसरा, टीचर्स। जो टीचर्स हैं इंडिया एजुकेशन सिस्टम में वो हाईली क्वालिफाइड है, मतलब क्वालिफिकेशन तो उनके पास बहुत ज़्यादा है, बट स्किल्स नहीं है। मतलब अनस्किल्ड एंड हाईली क्वालिफाइड बोल सकते हो। जैसे कि कई सारे टीचर जो होते हैं उनको मतलब पढ़ाते नहीं आता, बट हाँ उन्होंने डिग्रियाँ बहुत सारी ले ली हैं, है ना। हमने ये किया है, हमने ये कर लिया है, हमने ये भी पीएचडी कर ली है ना, बट उनके अंदर जो पढ़ाने वाली स्किल है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि टीचर में होनी चाहिए, वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ऐसा हो कि मतलब मुझे पढ़ाना हो, है ना, 9th-10th के बच्चों को मैथ्स पढ़ानी हो, तो मैं ऐसा है कि एज अ एलिजिबिलिटी देखी जाए तो मैं 9th-10th के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ। बट क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? नहीं, मतलब ऑफिशियली जाऊँ तो नहीं पढ़ा सकता हूँ। और घर में ट्यूशन पढ़ाऊँगा तो मैं हो सकता है उनको टॉप भी करवा दूँ वो सब्जेक्ट्स में जिनमें मेरी स्किल्स हैं अच्छी। बट अगेन मैं पढ़ा नहीं सकता मतलब ऑफिशियली। क्यों? क्योंकि मैंने वो डिग्रियां नहीं ली हैं जो डिग्रियां उनको पढ़ाने के लिए चाहिए, है ना। तो मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स का जो है ना कि हाईली क्वालिफाइड है, बट स्किल्स नहीं है टीचर में। मतलब टीचिंग एक डिफरेंट स्किल होती है जो कि टीचर के अंदर होनी चाहिए। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसमें मतलब टीचर्स की स्किल्स में फोकस किया जाना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे कि टीचर्स ने कितने ज़्यादा नॉलेज ली है कि भाई पीएचडी भी कर ली, है ना, ये मतलब और डिग्रियां हासिल कर ली हैं उसने, है ना, एग्ज़ाम निकाल लिया, है ना। तो ज़्यादा फोकस इस चीज़ में होना चाहिए कि स्किल्स हो उसके पास टीचिंग की, ना कि मतलब बस एजुकेशन ही है। नेक्स्ट है अदर स्किल्स जो होती हैं, जैसे आप म्यूज़िक ले लो, डांस ले लो, है ना। जैसे मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये सब में, बट जैसे कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो उनके लिए ये सब होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। और स्पोर्ट्स हो गए तो उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ाई कराए जा रहे हो। हाँ, आई नो कि ज़्यादातर लोगों का करियर पढ़ाई से ही बनने वाला है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में एक दो बच्चे अच्छे करेंगे, बट बाकी सब को दूसरे ही चीज़ों में अच्छा करना है। तो मतलब बट फिर भी ऐसा नहीं कि मतलब किसी को स्पोर्ट्स के लिए कहीं और मतलब वो होने की ज़रूरत है, इन्वॉल्वमेंट। मतलब बेसिक जो चीज़ें होती हैं आप बच्चों को स्कूल में ही सिखा दो, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा फोकस ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई 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 ही करा जा रहे हो। मतलब थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, है ना, डांस म्यूज़िक ये सब में अगर किसी को इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि मतलब आप सबको करा रहे हो, है ना, थोड़े समय के लिए कंपलसरी करो
कंपलसरी करने के बाद क्या होगा कि बच्चा अपना इंटरेस्ट खुद ढूंढ लेगा, उसके बाद बच्चे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। तो अब आते हैं मेरे ओपिनियन में। तो मेरे हिसाब से यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि चलते फिरते आ रहे हो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि भाई नहीं एजुकेशन सिस्टम तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि जिसको करना होता है वो एजुकेशन सिस्टम को शायद इग्नोर भी कर देता है कि भाई जो भी सिस्टम है मुझे क्या लेना देना, ठीक है। बट हाँ, ज़्यादातर लोगों के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वही सही है। मतलब आपको बस अपने एजुकेशन सिस्टम में ट्रस्ट करके बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको बस 11-12 तक का स्ट्रगल है। उसके बाद तो भाई गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं वही ज़्यादा रोल पे है ना। मतलब कोई मतलब प्राइवेट जगह से कॉलेज इंजीनियरिंग करना सेंसिबल भी नहीं लगता कई बार तो लोगों को। हाँ, कुछ कॉलेजेस हैं अच्छे प्राइवेट में भी, बट ज़्यादातर तो गवर्नमेंट वालों की ही वैल्यू है। प्रॉब्लम वन जो मैंने मतलब फाउंड की थी कि मतलब मुझे जो लगती है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि जब अपन 11th क्लास में एंटर करते हैं तो अपने पास सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मतलब ओपन नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब क्लोज होता है कि आप अगर फिजिक्स ले रहे हो, केमिस्ट्री ले रहे हो तो मैथ्स लोगे, ऐसा ऐसा मतलब क्लोज चीज़ें होती हैं कि मतलब आप इसी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स को ले सकते हो, है ना। मतलब आपको सेट लेना पड़ेगा, आप यूनिकली सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यूनिकली सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन होता तो शायद मैं बिजनेस एज अ सब्जेक्ट लेता, इकोनॉमिक्स लेता, मैथ्स लेता, फिजिक्स लेता, प्रोग्रामिंग लेता और मेंटल एबिलिटी जैसे कोई सब्जेक्ट लेता। मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स लेता, ना कि मतलब केमिस्ट्री नहीं लेता शायद, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे समझ में आ गया था केमिस्ट्री तो मतलब 10th तक में ही कि मतलब केमिस्ट्री मेरे लिए नहीं है उतनी, बट फिर भी मजबूरी में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स लेके आगे बढ़ना पड़ा, है ना। और कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश भी लेनी पड़ी क्योंकि भाई नहीं मतलब ये तो लेना ही पड़ेगा आपको, है ना, इनके बिना तो मतलब काम ही नहीं चलता। तो इस टाइप के मतलब एक फिक्स्ड चीज़ें ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब एकदम ओपन नहीं है कि मतलब आप यही यही सब्जेक्ट्स ले, मतलब आपको एकदम ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि आप जो सब्जेक्ट चाहें वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें और आगे पढ़ाई प्रोसीड करें, है ना। इससे क्या होता है कि इंसान का बस टाइम वेस्ट हो रहा होता है ना। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है आप वो भी ज़बरदस्ती कर रहे होते हो, है ना। एक्स्ट्रा के लिए तो आप कर ही सकते हो ना, बट आपको वो चीज़ें जिसमें इंटरेस्ट होता है वो भी आपको अलग से टाइम निकाल के उनको देना पड़ता है, तो जो कि एक डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बच्चे के लिए फॉलो कर पाना। सेकेंड प्रॉब्लम जो मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लगती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम होती है बच्चों को और थ्योरेटिकल नॉलेज में ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हाँ, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि A+B का होल स्क्वायर का रियल लाइफ सिग्निफिकेंस नहीं समझ आया। तो यार वो तो बेसिक था, तो बेसिक चीज़ें तो पढ़ाएंगे तभी है तो समझ में आएगा कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी ये प्लांट टिश्यू ना पढ़ाया जाए तो आपको तो बायो भी लग रहा होगा कि भाई अच्छा रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया, बहुत अच्छा चैप्टर था। तो मतलब अगर ऐसी बस गिनी चुनी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो बहुत इंटरेस्टेड होंगी, तो ये कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट एक्चुअल में पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल बायो की भी कुछ चीज़ें मुझे पढ़ाई जाएँ तो हो सकता है मुझे लगे कि भाई वाह बहुत सही चीज़ पढ़ा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन की चीज़ें अगर मुझे पढ़ाई जाए बायो में तो मुझे कुछ समय के लिए तो सेंसिबल लगेगा, अच्छा ओ बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हो। बट आफ्टर दैट कि भाई मतलब यही नहीं समझ में आया ना कि मेरे को बायो में एक्चुअल में इंटरेस्ट है कि मतलब मुझे बस एक चैप्टर में उसके इंटरेस्ट था। तो बेसिक पढ़ाना तो इम्पॉर्टेंट ही है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल 9th क्लास में जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता है कई बार तो टीचर्स उसे इग्नोर कर देते हैं ना, पढ़ाते ही नहीं है। और पढ़ाते भी है तो उस तरीके से नहीं पढ़ाते कि मतलब आपको पता हो, मतलब वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपको घर में पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी कोई बहन नहीं है तो भाई हमें मतलब चीज़ें नहीं पता होती हैं कि अच्छा लड़कियों के पीरियड्स होते हैं, उनको पेन होता है, मतलब ठीक है एट मतलब आफ्टर अ टाइम हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा चीज़ें ऐसी हो रही हैं। बट अगेन एजुकेशन अगर स्कूल वाली देखी जाए तो उन्होंने तो नहीं सिखाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसा होना चाहिए ना कि स्कूल में ही आपको बताया जाए कि अच्छा लड़कियों का पीरियड होता है, उसमें लड़कियों को पेन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो मतलब वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करानी चाहिए जो कि नहीं कराते। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कम होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। और थ्योरेटिकल भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती है, मतलब जो कम इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा होती हैं। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू। इसके बाद तीसरा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है वो होता है कि मार्क्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉलेज और स्किल्स।
है ना। जैसे कि बचपन से ही फोकस किया जाता है कि हमारे बच्चे के 95% आ रहे हैं, 98% आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी के 85% आ रहे हैं या 90% आ रहे हैं तो उसके कम है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए नंबर में, है ना। आफ्टर अ लेवल मार्क्स डजेंट इवन मैटर, है ना। कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। आप पढ़ रहे हो, है ना, हो सकता है आपको किताबी नॉलेज बहुत है, ठीक है। बट आफ्टर अ लिमिट 80% मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है उन मार्क्स को स्कोर करने की, है ना। क्योंकि लाइफ में तो ज़्यादा करने वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि कम स्कोर कर रहे हो तो आप लाइफ में कम कर पाओगे, या ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो लाइफ में आप बहुत अच्छा कर पाओगे, है ना। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो होती हैं लाइफ में, है ना, आप कैसे चीज़ों को एक्ट करोगे फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर में चीज़ें आएंगी तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, ना कि आपके मार्क्स स्कोरिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर पे फोकस नहीं करना चाहिए, लर्निंग और नॉलेज पे फोकस करना चाहिए और स्किल्स में फोकस करना चाहिए, एज कम्पेयर टू जस्ट बाई सीइंग द नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन मार्कशीट्स। तो थैंक यू गाइस, यही था मेरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ओपिनियन, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, लास्ट बात ये बता दूं कि ये वीडियो मैंने आइडिया जो था वीडियो का उससे आया था कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अपना ओपिनियन शेयर करो, तो मैंने उससे लेके ये वीडियो बनाया है। तो अगर ये वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू गाइस।